ये रानी एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है, लेकिन नौकरानी को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो रानी को बहला फुसलाकर एक तालाब के पास ले जाती है। फिर धक्का देकर रानी को मार देती है और अपनी बेटी को रानी का कपड़ा पहनाकर राजा के बिस्तर पर सुला देती है और फिर अपनी बेटी से कहती है, जब राजा आए तो बिल्कुल रानी की तरह एक्टिंग करना। फिर जैसे ही राजा घर आता है तो नौकरानी उसे बताती है कि मुबारक हो, तुम अब बाप बन गए हो। राजा खुश होकर अपने बेटे को चूमता है, लेकिन जैसे ही राजा रानी को देखता है तो वो डर जाता है और सोचता है कि आखिर रानी इतनी बदसूरत कैसे हो गई। लेकिन नौकरानी उससे कहती है, ये सिर्फ बच्चे को जन्म देने की वजह से हुआ है, कुछ दिन में वो पहले जैसी खूबसूरत हो जाएगी। और बेवकूफ राजा भी इस बात को सच मान लेता है। लेकिन रात में रानी की आत्मा एक मछली के मुंह से निकलती है और हिरण से अपने बच्चे का हाल पूछती है तो हिरण उसे बताता है कि उसका बच्चा हर समय रोता है क्योंकि नकली रानी उसे दूध नहीं पिलाती है। पर तभी नकली रानी ये सब देख लेती है और हिरण को मरवाने का फैसला करती है। जब ये बात हिरण को पता चलता है तो हिरण रानी की आत्मा से मदद मांगता है। तभी रानी की आत्मा बाहर आकर हिरण को समझाती है, पर राजा इन्हें छुप कर देख रहा था, जिससे राजा को सच्चाई का पता चल जाता है। फिर